हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और आप लोगों ने हमारे पिछले पॉडकास्ट पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। वैसे ही आप लोग सारे के सारे वीडियोस पे रिस्पांस देते रहिए। अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों को चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, जैसे कि और लोगों के पास भी ये वीडियोस हमारी पहुंच सकें। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ना जी से कि ना जी ये बताइए, जो सृष्टि जो है वो कैसे चालू हुई, मतलब कैसे उसका उत्पन्न हुआ पूरा? स्टार्टिंग से क्या हुआ, मतलब क्या, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, उसके बाद कैसे-कैसे आगे बढ़ के ये सृष्टि जो है वो पूरी जो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं वैसा भी हुआ? जो है सृष्टि पहले नहीं थी, सिर्फ जल था। हुँ, सिर्फ जल था, अथाह जल, सागर के रूप में जो है। उसमें किसी जीव जंतु का कुछ निवास नहीं था, कोई रचना ही नहीं थी, क्योंकि प्रलय आ गया था। क्योंकि 4 युग होते हैं, सत्य युग, हाँ, हाँ। त्रेता, द्वापर और और कलयुग। कलयुग। चारों युगों के बाद एक समय आता है जबकि इन युगों का अंत हो जाता है। और इसमें इसमें रूल ये है कि ये चारों युग मिल करके ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही बड़ी रात होती है। हुँ, हुँ। इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। अब समझ सकते हो कि ब्रह्मा जी कितना दिन जिंदा रहते हैं। जो है चारों युग, एक जो युग होता है कलयुग सबसे कम उम्र का है। हाँ, हाँ। उसकी उम्र सबसे कम होती है, 4,32,000 वर्ष हुँ, हुँ। इसकी उम्र है। उसके बाद उसके डबल द्वापर की होती है, 8,64,000 वर्ष। हुँ, हुँ। त्रेता की 3 गुना। कलयुग से या फिर द्वापर से? नहीं, कलयुग से तीन अच्छा, गुना कलयुग। तो 12,96,000 वर्ष। और सत्ययुग की 4 गुना, हुँ, हुँ। मतलब 17,28,000 वर्ष। तो इतना सब का टोटल किया जाए तो ये एक ब्रह्मा का दिन हुआ। हुँ। इतनी ही बड़ी रात होती है तो उतना वो अंधकार रहता है, कोई प्रकाश नहीं रहता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र का सभी का नाश हो उस समय चुका कुछ नहीं होता है, रहता है कुछ मतलब। नहीं, सिर्फ जल ही जल, घनघोर अंधकार रहता है। इस रात्रि के गुजरने के बाद उस जल में, हुँ, हुँ। तो एक तो अविनाशी परमात्मा तो रहते ही हैं, जो कि शयन अवस्था में रहते हैं। वो भी कुछ नहीं करते हैं, अपना चुपचाप रहते हैं। फिर उनके नाभि कमल से, उनके नाभि से एक कमल निकलता है, कमल नाल। हुँ, हुँ। और उस कमल नाल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आती है कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं और हमें करना क्या है। हुँ, क्योंकि जब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो इसी विचार में थे कि हमें क्या करना है, किस प्रयोजन से हम यहाँ हैं। उन्होंने जो है यही चिंता करते करते कि भाई अब क्या करें क्या नहीं करें, तब तक उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई सुनाई दी कि तप, तप मतलब तुम तप करो, हुँ। तब तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। उन्होंने सहस्रों वर्षों तक तप किया, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्हें सृष्टि की रचना करनी है। हुँ। इस तरह से जो परब्रह्म परमात्मा है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हुँ। ये अब 2 रूप हो गए। हाँ। महाविष्णु, महाविष्णु से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने की सोची। उन्होंने अपने मन से कुछ रचनाएं की, बहुत सारे मनुष्यों को प्रकट किया जो कि
ऋषि बन गए। हम्म। ये सनक सनंदन सनत कुमार सौनक ये लोग ऋषि हैं, क्योंकि बाल रूप में ही सदा रहते हैं और वो नारायण के भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए, कोई किसी का कि संसार में मोह नहीं था, सभी भगवान के भक्त निकल गए, सभी अपना कमंडल लेके चल दिए नारायण नारायण करते हुए। तो ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आया कि इससे कैसे रचना होगी। फिर उन्होंने जो है अनेक ऋषियों मुनियों, जैसे नारद जी भी हाँ उन्हीं हाँ। के मानस पुत्र हैं। नारद जी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से होते होते फिर हुआ कि नहीं भाई, इस तरह से संसार की रचना नहीं होगी, ये सभी साधु सन्यासी ही पैदा हो जाएंगे और हम्म। संसार की वृद्धि नहीं हो पाएगी। फिर जो है उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जो है जिससे कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस प्रकार से संसार की रचना नहीं होती है। और उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर लिया, एक स्त्री और एक पुरुष रूप में। हम्म। और इस तरह से पुरुष और स्त्री का प्राकट्य हुआ। बाद में भाई सब काम होना चाहिए, रचना होनी चाहिए, पालन होना चाहिए। हाँ। और सब अगर सिर्फ रचना हो और पालन हो और वो लोग मरे नहीं, तो संसार में इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे कि फिर संसार में रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए एक संहार कर्ता भी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ये सोच करके एक रचना की। तो एक बालक प्रकट हुआ जो रुदन करता हुआ पैदा, रुदन रो, मतलब? रोता। अच्छा। चूंकि वो रुदन करते हुए पैदा हुए, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा। रुद्र, हम्म। जो कि बाद में भगवान शिव बने, है कि नहीं। इस तरह से तीनों देवता प्रतिष्ठित हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हम्म। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, और शिव जी जो रुद्र देवता है वो संसार का संहार करते हैं। हम्म। और इस तरह से संसार का क्रम चलता रहता है। आगे क्या? ये पूछे जैसे कि आप बताए थे कि ब्रह्मा जी जब एक दिन उनका होता है, उसके बाद जब रात होता है तो सब कुछ नहीं होता है, फिर वापस होता है। तो वो ब्रह्मा जी क्या मतलब वापस से प्रकट होते हैं, क्योंकि वो 100 साल नहीं नहीं तो नहीं उनका नहीं, है। वो तो 100 साल जिंदा रखते हैं, तो वो भी एक रात सोते हैं। अच्छा। जब एक दिन में, जैसे जैसे हम लोग जिन दिन में काम करते हैं, हम्म। तो वो भी एक दिन, मतलब चारों युगों के बराबर दिन में काम किए और फिर अपना आराम किए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर से सृष्टि की रचना। ऐसे ही सतयुग जब 100 त्रेता, साल हो जाता है उसके बाद फिर वो वापस से फिर उत्पन्न वो होते मर हैं। जाते हैं, ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। हम्म। 100 साल के बाद ब्रह्मा, वैसे ब्रह्मा की कोई कमी नहीं है, हजारों लाखों या कह सकते हैं अनगिनत ब्रह्मा है, क्योंकि एक बार मनुष्य हो या देवता, सबके मन में घमंड तो आ ही जाती है। हम्म। मद मोह लोभ ये सब जो है ना, जो ऐसी कुछ दुर्गुण है, वो मनुष्य में भी होता है और देवताओं में भी। ब्रह्मा जी को एक बार लगा कि जो है मैं अकेला एक ब्रह्मा हूँ इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में, हम्म। मैं ही सबसे। तो भाई उनसे मिल वो किन से मिलने जाएंगे, तो वो गए तो श्री हरि विष्णु से मिलने, हम्म। जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। वहां पहुंचे तो पता चला कि उनके द्वारपाल ने कहा कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी भगवान की मीटिंग ब्रह्मा जी सबसे हो रही है। इनको ताज्जुब हुआ, करे ब्रह्मा तो मैं हूं, तो फिर अंदर कौन ब्रह्मा है। हम्म। तो उन्होंने जब देखा
तो वहां पर ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं। हाँ। ब्रह्मा जी के चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाते हैं, उनके 4 मुख। चारों मुंह से 4 वेद की ध्वनि निकलती रहती है। ब्रह्मा वास्तव में वेद स्वरूप है। अच्छा। उनके इसमें सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चारों वेदों का जो है उनके मुंह से उच्चारण होता रहता, और वेद की ही शक्ति से वो सृष्टि की रचना करते हैं। अच्छा। वेद ही परम सत्य, वो शिव, वो भगवान का मतलब नारायण का स्वरूप है वेद। हम्म। उन्हीं के वाक्य हैं, भगवान नारायण के ही वाक्य हैं जो वेद वाक्य कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म वाक्य जनार्दनम या वेद वाक्य जनार्दन। मतलब ब्रह्मा जी के जो वाक्य हैं, जो बोलते हैं ब्राह्मण, हम्म। जो बोलता है वो जनार्दन का माना जाता है। जनार्दन मतलब भगवान विष्णु, विष्णु का। श्री हरि विष्णु। तो वो वेद ही बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मणोस्य मुखमासी, ब्राह्मण के मुख से हम्म। भगवान जो है, भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, तो मुख से ही आवाज निकलती है। हाँ हाँ। इसलिए ब्राह्मणों को वेद का माना गया है कि ये वेद स्वरूप है। बाहु राजन्य कृता, भगवान के बाहु से राजन, राजा, ब्राह्मण राजा नहीं होता भाई। ब्राह्मण का काम राज करना नहीं है, वो सिर्फ राजा को सदविचार और अच्छे एडवाइस देता है, मंत्र देता है, मतलब कि क्या क्या अच्छा करना करना चाहिए है, क्या क्या नहीं करना करना। है। तो वो राजा नहीं होता। राजा है क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं। तीसरा हो गया वैश्य। हम्म। भगवान के उरु तदस्य यद वैश्य, उनके छाती से हाँ। वैश्यों की उत्पत्ति। वैश्य कहते हैं बनिया, हम्म। जो व्यापार करते हैं। जो कोई भी बिजनेस करे अपना। हाँ हाँ, अब तो खैर कोई इसका तो रह नहीं गया, ये तो मन लोकोपचार है। लोग में जो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ वो एक प्रकार से ब्राह्मण कहलाता हाँ है। हाँ। लेकिन आजकल कर्म तो कुछ रहा नहीं। हाँ। सभी धर्म के, सभी वर्णों के लोग सभी कर्म करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ब्राह्मण कर्म वेद पाठ करना, पढ़ाना, भिक्षा लेना, यही हम्म। ब्राह्मणों का कर्म। राजाओं का कार्य था राज। राज्य चलाना। इनका जो था, वैश्यों का काम था व्यापार और धन का इंतजाम। हम्म। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, भगवान श्री हरि के पद से, मतलब पैर से हम्म। शूद्रों की, शूद्र मतलब जो सेवक होती थी। इस तरह से चारों वर्ण की रचना हुई। चारों वर्ण का अपना अपना महत्व है, हम्म। कोई किसी से कम नहीं है। जो है सबकी अपनी अपनी महत्ता है। इस तरह से ये संसार में वर्ण व्यवस्था लागू हुई हाँ हाँ। और ये संसार चलने लगा। हाँ वो तो है। ठीक है, और क्या पूछना है बताए। बाकी हाँ, वो जब वो अंदर गए तो उसके बाद जब हाँ। हाँ, तो उन्होंने देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा है, 8 मुख वाले हैं, 16 मुख वाले हैं, सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा है। तब उनको लगा करे मैं तो कहीं नहीं हूँ, हम्म। मैं तो इनमें सबसे छोटा ही हूँ, क्योंकि हमें तो 4 ही मुंह चार है। ही। यहाँ तो सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा जी सब घूम रहे हैं। तो उनको अपना घमंड शांत हुआ और उन्हें लगा कि नहीं भाई, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग आगे हैं। हाँ, तो मतलब जिस ये भी हो सकता है ना, जिनका मतलब जैसे कि 16 मुख वाले ब्रह्मा है तो उस उनके जो ब्रह्मांड में होगा वहां पे 16 वेद होंगे। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं कुछ। जो है एक्चुअली ये इसको कहते हैं ब्रह्मांड का अंत नहीं है। अभी हाँ अनंत साइंटिस्ट्स हाँ। भी नहीं पा पाए हैं कि हाँ कहाँ तक है। इतने गैलेक्सीज हैं और मिल्की वेज, एक मिल्की मिल्की वे में पता नहीं कितने तारे हैं, वो तो साइंटिस्ट लोग जानते होंगे। और हाँ। और जो है ऐसे सहस्रों अनगिनत मिल्की वे हैं। तो कितने तारे हैं। एक तारे जो है, हमारा तारा जो एक सूर्य है, हाँ। वो एक अकेला तारा है, बाकी सब ग्रह हैं।
प्रकाश सिर्फ सूर्य में है, ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं हाँ, होता। सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं और ये सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो ये एक तारा हुआ, तारामंडल, जिसमें कि हम लोगों का हाँ, संसार है, पृथ्वी और अन्य नवोग्रह सब। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि इससे बहुत बड़े बड़े तारे आप आसमान में हैं, हाँ, ब्रह्मांड में हैं, और ऐसे ऐसे अनेक गैलेक्सी हैं, गैलेक्सीज तो हैं। कितने ब्रह्मांड होंगे ये तो ईश्वर ही तो जाने मतलब उनका ये करने का मतलब था कि उनको ये बताएं कि कि ये अनंत है। अनंत है। हाँ, एक जैसे एकमात्र आपका ही नहीं है हाँ, यहाँ। क्योंकि भाई ऐसा है, हरि अनंत है। हम्म, हरि जो है, भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है, हाँ, उनके अनेक नाम है, अनेक नाम है। में उनको सहस्त्र नाम से कहा जाता है। सहस्त्र नाम, सहस्त्र माना जाता है कि जिसका अंत नहीं हो। सहस्त्र माने वैसे हजार होता है, हाँ, हाँ, सहस्त्र नाम अगर पढ़ोगे तो हजार। हाँ, हाँ, लेकिन भगवान के नाम हजार ही पर अंत नहीं होते। उसके बाद कह दो कि नेति नेति, नौ इति नेति, हम्म, जिसका अंत नहीं है, हाँ, जिनके गुणों का वर्णन, जिनके रूप का वर्णन, जिनके स्वरूप का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। वेद सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हम्म, हैं। शेषनाग, जिनके हजार मुख हैं, वो जो है अपने सहस्रों मुख से भगवान विष्णु का गुण गाते रहते हैं, लेकिन कभी उनको अंत ही नहीं मिला कि वही। भाई कहाँ अब इसके बाद खत्म कर दें, आप कोई गुण बचा नहीं। ऐसा नहीं। सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, हम्म, वो तो भाई विद्या की ही देवी हैं। हाँ, वो भी नहीं समझ पाती हैं कि ये अंत। इनका आदि मध्य अंत कहाँ है, कितना, कितने बड़े हैं और ये कितने छोटे हैं। इसलिए भगवान को जो है कहा गया है कि भाई जो जिस रूप में पूजता है उसी रूप में आते उसी दिख में। क्योंकि अगर तुम समझोगे कि भाई वो निर्गुण ब्रह्म है, हैं। निर्गुण स्वरूप, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, तो ठीक है, वो भी चलता है। लेकिन उसमें फिर भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, हम्म, कि जब रूप और गुण ही नहीं है तो दर्शन किस बात हाँ, का। ऐसे साधकों को भगवान का दर्शन नहीं होता है। दर्शन के लिए एक रूप आवश्यक हाँ, है, जो ही रूप मान, भगवान समस्त रूप है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ ने हम्म, जब एक बार सभी देवता उनके पास गए कि भाई भगवान, हम लोग बड़े रावण के कष्ट से व्यथित हैं, हाँ, हाँ, चला जाए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ ढूंढोगे उनको, वो कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि जो है सब जगह, चाहे कोई भी जगह चले जाओ, स्वर्ग मर्ग आकाल चौदह लोक, लोक 14 कहलाते हाँ, हैं, 14 लोक हैं। सात ऊपर जिसमें सात नीचे जिसमें ऐसा ना। जिसमें हाँ, हाँ, और उसमें वैसे तीन, स्वर्ग मर्त्य और आकाश, हाँ, हाँ, जो है ना, पाताल मतलब, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और हाँ, स्वर्ग स्वर्ग। लोक, ये तीन लोक में हो। अच्छे तो अनेक लोक, 14 लोक तो हैं ही। तो इन सबों में जो है वो व्याप्त है। हम्म, हाँ, क्या बात कर रहे थे तुम? नहीं वही नॉर्मल जो। कौन बात, टॉपिक क्या था? अरे वही जो ब्रह्मा जी गए वहां पे उसके बाद तू कुछ ऐसा वो नहीं तो था। हो ही गया नहीं हाँ, है सर, जो है ये अभी हम कुछ बात क्या थे, उत्तर हो गए वो थे। लोक की बात कर रहे थे ना कि तीन लोग हैं, वो ब्रह्म वो शिव जी के पास गए थे ये देवता लोग रावण के लिए उसके हाँ। लिए। हाँ, अब शुरू करो। हाँ, हाँ, अब हम काट देंगे उसको, आप बोल दे। अच्छा, तो शिव जी ने कहा कि भाई कहाँ उनको ढूंढने चलो। वैसे तो वो क्षीर सागर में कहलाते हैं, हाँ, हाँ, कि क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर सागर मतलब जो दूध का सागर है। हम्म, सभी तरह के सागर हैं, सागर बहुत तरह के हैं, दूध का भी सागर है। हम लोगों की धार्मिक मान्यता, भगवान उसी क्षीर सागर में निवास करते हैं, शेष शैया पर।
हम्म, उनके उनका जो आसन जो है शेष भगवान नाग। शेषनाग उसी पर रहते हैं। और देवता ऋषि मुनि गंधर्व उनकी स्तुति करते रहते हैं। हम्म, वहीं से वो इस ये संसार का संचालन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं से उनको पुकार लो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हम्म, प्रेम से पुकार लो, वो आ वो जाएंगे। वहीं प्रकट हो जाएंगे। जो है ना, वैसे कहा जाता है कि भाई मंदिरों में एक स्वरूप रहता है ना। हाँ हाँ भाई वैसे दीवार में चाहो तो दीवार में भी ये जो है हाँ मिला था कि हाँ, नहीं, वो हिरण्यकश्यप वाला। हिरण्यकशिपु वाले उसके बेटे को देखो वही कुटिया में ही, भगवान में ही हम्म, कुटिया में रहते हैं, लेकिन निकले कि नहीं वो निकले, निकल ही गए उसका थे वहां से। विश्वास था भाई, हाँ, श्रद्धा विश्वास तो रूपिणो। वही है कि जहाँ पे विश्वास करो हाँ वहां ये पे आ जाए। ईश्वर जो है, ईश्वर का स्वरूप है भी नहीं भी है, श्रद्धा विश्वास की चीज है। हम्म, अगर आपका श्रद्धा है विश्वास है तो हर जगह सब जगह समान रूप से उतने ही शक्तिशाली भगवान है। हम्म, और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो तो कहीं नहीं कहीं मिलेगा। कुछ नहीं, भगवान है ही नहीं, ही तय है। इस प्रकार से जो है भगवान जो है रहते हैं अपने क्षीर सागर में। जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, तो कोई गोलोक कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अरे कोई उनकी एक लोक थोड़े होगा। तो इस प्रकार से भगवान वहां से ही संसार की ये करते हैं। और ब्रह्मा जी का घमंड दूर हुआ, फिर वो नमस्कार प्रणाम करके अपने लोक को गए, अपने कार्य में लग गए और संसार की रचना की। फिर जो उन्होंने मनुष्य मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, उससे फिर पूरा। उससे फिर मनुष्य मनुष्य की हम्म, उत्पत्ति वहीं से हुई। और उसके बाद से फिर उस जमाने में उन मनु और शत्रुपा के भी आजकल के जैसे लोग नहीं पैदा होते थे। वो सब अच्छे कर्म वाले ऋषि मुनि टाइप के और बड़े सामर्थ्यवान लोग पुत्र सब पैदा हुए, जिसके बाद ये चलता गया। फिर अपना फिर युग अलग सूर्य अलग। हाँ। वंश, चंद्र वंश और अनेक वंश चले, जिसमें भगवान राम कृष्ण सब। अनेक अवतार भगवान ने हाँ। लिया। भगवान हर हमेशा अवतार लेते हैं किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जो है जब भी हो, जैसे कभी प्रलय के लिए प्रलय करना है तो भाई मत्स्य अवतार लिए। हाँ, लेकिन अगर भाई प्रलय अगर हो जाएगा, सब कुछ अगर नष्ट ही हो तो जाएगी, वापस से करना तो पड़ेगा। फिर बनेगा कहाँ से। हाँ, इसलिए वो पहले ही आकर के एक ऋषि के यहाँ अपना स्वरूप दिखाए और इस तरह से वो तो फिर आगे। विराट रूप हाँ, जो है इसमें करते तो हुए। अलग से कभी किसी हाँ हाँ एपिसोड हाँ, पे बात किसी करेंगे, बात पूरा करेंगे डिटेल में अपना बात वो करेंगे। बहुत बड़ी कथा है। वाराह अवतार लिए जब एक राक्षस ने हिरण्यकशिपु का भाई जो है हम्म, हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही लेके समुद्र में डूब हाँ, गया, तो अब वहां से निकाले कौन, पानी में कौन जा सकता है, सांस रुक जाएगी ना भाई। हाँ, तो ये सुअर सब जो तो है, अलग अलग पूरा तो उसका। वो सुअर रूप में गए। ऐसे ही जो है जिस तरह से जैसी जरूरत पड़ी उस भगवान ने हिसाब वैसे से। हाँ। कच्छप अवतार लिया। हाँ, कूर्म मतलब उसे कूर्म अवतार कहते हैं, लेकिन अनेक अवतार है, परशुराम अवतार लिया, तो तरह इस पे तरह तो के अपना राम एक कृष्ण अलग से काम बात अवतार। करेंगे कि इसके हाँ बारे में हाँ, पूरा आराम से। ये सभी जो है अवतार लेते हैं भगवान हम्म, और पृथ्वी का उद्धार। और वास्तव में भगवान का मुख्य उद्देश्य, भगवान जो वास्तव में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, उनका कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि सब तो उन्हीं के अंश है। क्योंकि सभी तो उन्हीं का स्वरूप हाँ। है, तो उन्हीं के अंश है। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे हम्म, जीवित हो या नहीं जीवित हो, हाँ, जैसे सब तो पहाड़ उन्हीं है, का है। निर्जीव और सजीव सभी प्राणी, स्थूल और सूक्ष्म, कृष्ण स्थूल, ये सब अपोजिट शब्द से हैं। तो स्थूल माने बहुत मोटा, हाँ, सूक्ष्म अति सुंदर, एकदम। हाँ। कृष्ण माने बहुत दुबला पतला मड़ियल सा, कृष्ण स्थूलो, स्थूल, गुण भी निर्गुणो, जो गुणी है, और निर्गुण जिसमें कोई गुण ही नहीं हाँ। है। समस्त रूपों में भगवान का ही स्वरूप है, हम्म। वही स्वरूप धारण करते हैं। और इस तरह से ना, जैसे सृष्टि का चालन सृष्टि का होता है। संचालन हाँ। चलता रहता है।
और जब जैसी स्थिति होती है भगवान पुनः उस प्रकट हिसाब होकर उस के, हिसाब से अपना अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होने लगती है संसार के संचालन में, तो उस तो हिसाब से वो अपना फिर प्रकट आ होते हैं। करके, हाँ। जब दुष्टों का मेन उद्देश्य तो उनका ये रहता है कि अपने जो भक्त हैं, जैसे हम्म। रावण में की जो है, कह सकते हो कि रावण को मारने के लिए भगवान राम पैदा, हाँ। ऐसा कुछ ऐसा एकदम नहीं जरूरी था। भगवान ऐसे सामर्थ्य उनके पास, शंख चक्र गदा पद्म है, अकेला एक सुदर्शन चक्र को फेंक दें जो है जिसके ऊपर, वो क्षण भर में खत्म नष्ट हो हो जाएगा। जाए। हाँ। उसको मारने के लिए उनको प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको अपने भक्त जो यहाँ पर जैसे सबरी हुआ या अन्य ऋषि हाँ, मुनि जो जंगलों में निवास कर रहे थे उनका और उद्धार करने के लिए। लाखों करोड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, क्योंकि भाई सत्ययुग में मनुष्य की उम्र बहुत लंबी होती थी। एक हम्म। लाख वर्ष की उम्र होती थी सत्ययुग के प्राणी। हम्म। मनुष्य 1 लाख वर्ष जिंदा रहते थे। त्रेता में वो घट गया, दशांश हो गया, 10,000 वर्ष। हाँ। और फिर द्वापर में 1,000 वर्ष हो गया और 10 गुना घट गया। अब ये इधर 100 का हो और कलयुग में मैक्सिमम उम्र जो गया। है 100 की है। एक लिमिट है, कोई जरूरी नहीं है कि 100 में मरना ही है। 100 लोग, अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हम्म। और कुछ लोग उसके आगे भी चले जाते हाँ। हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस है। तो ये सब ये है। तो इस तरह से लोग जो है जीवित रहते हैं। कोई जो है जितना साल जो रहे, जैसा उसका जैसा हो अपना वैसा। कर्म है, वैसा जिंदा रहता है, आता है और जाता ही है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, हम्म। मतलब बार बार जन्म लेना बार और बार 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 मृत्यु। मरना, ये मनुष्य का ये जो है एक साइकिल लगा हुआ है, हम्म। जो कि चलता रहता है, और इस तरह से संसार चलती है। हम्म। ठीक है दोस्तों, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी हम लोग इसी टॉपिक पे आगे फिर बात करेंगे अगले वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और इस वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दीजिए, और आपको क्या आगे सुनना है उस टॉपिक को भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी आप अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। तब तक के लिए हम लोग आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।